दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ में जो सॉलिड स्टेट है उसमें कुछ आज डिफेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि डिफेक्ट्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से समझते हैं एक्चुअल में डिफेक्ट क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी क्रिस्टल्स हैं या सॉलिड हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है। तो सॉलिड क्रिस्टल एक्चुअल में क्या रहता है कि सभी लो टेम्परेचर पर, लो जैसे टेम्परेचर रहेगा तो लो टेम्परेचर पर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जितने भी एटम्स हैं वो सब अरेंज होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज होते हैं। वन थिंग याद रखें, अरेंज, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज होते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। थोड़ा समझे, यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सपोज इट मैं यहाँ पर एक आपको बनाकर बताता हूँ। जैसे ये एक एटम का रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। इस तरह से जो एटम है अरेंज है, बट ड्यू टू सम रीजन, ध्यान दे, लेकिन किसी कारणों से जैसे ये अरेंजमेंट है तो उसमें से कोई पॉइंट जो है वो मिसिंग हो जाए, ठीक है। तो ये मिसिंग हो जाए तो मतलब ये जो रेगुलर अरेंजमेंट था अब ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट का डिस्टर्ब होना ये कहलाता है डिफेक्ट। मतलब अब ये जो क्रिस्टल लेटिस होगा ये डिफेक्टेड होगा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि when irregular arrangement of atom is found in any crystal lattice, this is called imperfect crystal या defect crystal। अच्छा, इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? देखो, रीज़न तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न्स हो सकते हैं उस पर हम देखते हैं। तो मेन रीज़न हो सकता है, पहला तो टेम्परेचर। तो जैसे यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, ध्यान देना। तो टेम्परेचर हाई होने पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं वो मूव हो जाते हैं, इसलिए ये डिफेक्ट हो जाता है। दूसरा है इसमें इम्प्योरिटी, ठीक है। दूसरा है इसमें इम्प्योरिटी। तो ये जो इम्प्योरिटी की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ज़्यादातर होते हैं, इसलिए हम लोग इस डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक, डायनेमिक्स जो है डिफेक्ट कहलाता है। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या देख, अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको समझाने के लिए एक टेबल बनाकर बताता हूँ कि कौन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, ये जो है डिफेक्ट, मेनली ये जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है, ठीक है। अभी जो पॉइंट डिफेक्ट होता है इसके भी हम और डिवाइड पार्ट कर सकते हैं। ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला ये होता है स्टोकियोमेट्रिक, पहला वाला स्टोकियोमेट्रिक। दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक, मैट्रिक। और जो तीसरा होता है वो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसमें जो स्टोकियोमेट्रिक होता है ये भी जो है ये और भी चार, मैं इसको अलग से बना देता हूँ। तो देखें, ये अलग से ये चार टाइप के होते हैं। तो जो पहला वाला होता है वो होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट,
जो दूसरा वाला होता है वो होता है इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। देखेंगे इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। और जो थर्ड होता है वो होता है आपका शॉर्ट की शॉर्ट की डिफेक्ट है ना, शॉर्ट की। और जो लास्ट वाला होता है वो होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, आप इसको अच्छे तरह से याद कर लें, फ्रैंकल डिफेक्ट। जो नॉन स्ट्राइकियो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं मेन। एक होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी, याद रखेंगे इसका। एक तो होता है मेटल डेफिशिएंसी और एक होता है आपका मेटल एक्सेस। ठीक है, तो ये इतने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। चलिए अब हम सभी को वन बाय वन देखते हैं। तो पहला वाला जो था आपका, पहला वाला ध्यान दें फ्रेंड्स, जो हमारा पॉइंट, तो मैंने आपको बता दिया जब पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो पॉइंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट जब कोई एक पार्टिकल जो है वो मूव हो जाए ना, व्हेन एन एटम इज मूव्ड अवे, इज मूव्ड अवे और रिमूव इट्स क्रिस्टल। ठीक है, तो ये कहलाता है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन। अब पॉइंट डिफेक्ट में जो पहला था हमारा वो क्या था आपका, स्टोकियोमेट्रिक। ठीक है, तो जो स्टोकियोमेट्रिक जो था, थोड़ा ध्यान दें, सॉरी, स्टोकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स होते हैं इनमें क्या रहता है कि आप लोग इसको एक भाषा में समझे। जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं इनमें क्या रहता है कि अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन रेशियो मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम एज फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में जो इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम रहना चाहिए। तो बाकी डिफेक्टेड तो हो लेकिन इनका रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। तो स्टोकियोमेट्रिक में जो पहला था वो था आपका वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दें, वेन, सॉरी, वेन एन एटम है ना, वेन एन एटम इज मूव्ड अवे। तो जब कोई भी एटम अपनी जगह से चला जाएगा तो क्या होगा, वहां पर वैकेंसी हो जाएगी। इज मूव्ड अवे इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। अब एक बात ध्यान दें यहाँ पर फ्रेंड्स कि जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है इसका रीज़न मेनली जो रहता है वो हीटिंग रहता है ना। यहाँ पर कॉज लिखेंगे, कॉज क्या है, हीट। ठीक है, अच्छा, इससे डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो डेंसिटी है, ध्यान दें, तो जो डेंसिटी है वो हमेशा जब यहाँ से कोई चला जाएगा स्टूडेंट तो डेंसिटी तो कम हो जाएगी। तो डेंसिटी हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये डेंसिटी हमेशा डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, ये वैकेंसी हो गया आपका। अब देखें, जो वैकेंसी के बाद अपन ये देखते हैं इंटरस्टेटियल डिफेक्ट है ना। एक और सेकंड था आपका, एक मिनट यहाँ पर लिखें, सॉरी, इंटरस्टेटियल, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट क्या होता है, जब यहाँ पर मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ।
जो आपका पहला वाला जो डिफेक्ट था, जैसे वैकेंसी डिफेक्ट है, तो यहाँ पर ये एटम है, देखो ये एटम में जो बना रहा हूँ, यहाँ पर कोई एक एटम अपनी स्पेस छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी बनेगी वो कहलाएगा आपका वैकेंसी। लेकिन इंटरस्टेटियल में क्या होता है कि वेन वेन केटायन, सॉरी, एक बात याद रखेंगे यहाँ पर, इट इज़ अ बिग मिस्टेक, कि जो आपका दो, एक बार ऊपर देख लें आप लोग, याद कर लें कि ये जो डिफेक्ट्स हैं इसमें वैकेंसी और जो ये इंटरस्टेटियल है, ये रहता है हमेशा नॉन आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है, नॉन आयोनिक क्रिस्टल में। और शॉर्टकी और फ्रैंकल जो रहता है वो हमेशा आयोनिक क्रिस्टल में रहता है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, नॉन आयनिक और आयनिक क्रिस्टल में। तो वेन, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वेन एन एटम और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल is moved in interstitial space, ठीक है, इंटरस्टिटियल स्पेस। तो क्या होगा, जब ये कोई बीच में जब जगह रहती है वहां चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिटियल डिफेक्ट, ठीक है। ये बात को थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये एटम्स है, ठीक है, अब ये एटम्स है, यहाँ का कोई एक एटम क्या होगा, यहाँ पर एक एटम है, वो मूव होके कहाँ चला गया, इनके बीच में समा गया, तो ये क्या कहलाता है आपका इंटरस्टेडियल डिफेक्ट्स, ठीक है। अब एक बात समझ लें यहाँ पर कि इसका जो कॉज मैंने बता दिया, तो कॉज तो वही हीटिंग इफेक्ट ही होगा, ठीक है, ज़्यादातर क्या रहता है। लेकिन वैसे मेन जो कॉज है वो है इसका प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर की वजह से, जब प्रेशर हाई होता है तब इस टाइप का डिफेक्ट आ जाता है। और इसका जो डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी हमेशा क्या रहती है, वो हमेशा इसमें तो सेम रहेगी, है ना, रिमेन सेम, ठीक है। तो इसमें ये जो डेंसिटी मैंने आपको बता दी रिमेन सेम रहती है। चलिए अब अपन अगले जो थर्ड टाइप का है वो आपका था, याद है आपको फ्रेंड्स, कौन सा था इसके बाद वाला, तो वो था आपका शॉर्ट की, ठीक है, क्या है वो आपका शॉर्ट की। तो याद करें ये शॉर्ट की जो है वो, जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो कब होता है और क्यों होता है, थोड़ा इसको देखिए। मेन थिंग क्या है कि यहाँ पर सपोज करो कि कोई एक एटम, ये इस टाइप के एटम, ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो एक सपोज करो, देखिए यहाँ पर एक प्लस है माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, और इस टाइप के में और बहुत सारे अरेंजमेंट कर सकता हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इक्वल नंबर ऑफ, जब कैटायन और एनायन जब पूरे क्रिस्टल यूनिट से बाहर चले जाते हैं, तो इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप की जो डिफेक्ट होता है उसको स्टोकियोमेट्रिक कहते हैं, यानी शॉर्ट की कहते हैं ना। तो सपोज करो कि यहाँ पर ये वाला जो एटम है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है ना, ये तो यहाँ पर एक ब्लैंक बन जाता। और ऐसे ही सपोज करो ये यहाँ पे प्लस हुआ है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ से भी आप कहीं से भी उठा सकते हैं। तो ये वाला जो चला यदि रिमूव हो गया तो इसका मतलब कि ये एक डिफेक्टेड है जो कि शॉर्ट की कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, अब बहुत सिंपल है, वेन इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन,
cation and anion is removed from the crystal, है ना, from the crystal, it is called Schottky। ठीक है, तो ये जो है Schottky डिफेक्ट कहलाता है। अब इसमें एक बात बताएं, तो डेंसिटी क्या है, तो जो डेंसिटी है वो आपकी क्या रहेगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि बाहर चला गया आपका, तो डेंसिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, तो डेंसिटी यदि बढ़ती है और लेकिन जो स्ट्रोकियो है वो तो बना ही रहेगा यहाँ पर। एक बात ध्यान दें यहाँ पर कि Schottky डिफेक्ट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि हमेशा जब ये दोनों एटम बाहर जाएंगे तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब सेम साइज ऑफ केटायन और एनायन हो। ठीक है, केटायन और एनायन का जब सेम साइज होता है तभी वो क्रिस्टल से बाहर जा पाते हैं। ठीक है, और एक बात यह है, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जो एनायन का साइज है ना, ध्यान देंगे, तो जो एनायन का हमेशा जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, केटायन से एनायन का जो साइज होता है वो हमेशा केटायन से ज़्यादा होता है, ये याद रखेंगे। तो साइज में एनायन साइज इज ग्रेटर देन द केटायन साइज। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि जो केटायन है, यानी ये जो प्लस है, ठीक है, तो जितना बड़ा होगा तो क्या होगा, उसके चारों तरफ नंबर ऑफ जो नेगेटिव आयंस है वो हाई होंगे। तो मतलब कि जो अगला पॉइंट है कि इसमें जो है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई कोऑर्डिनेशन मस्ट बी देयर। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे। अब Schottky के जो एग्जांपल है वो आप लोग याद करें, जैसे NaCl, KCl, जैसे यहाँ पर और हो सकते हैं क्या, सॉरी यहाँ पर ZnS नहीं होगा, मैं और भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको याद रह जाए इसलिए, जैसे सीजियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे KBr और AgBr। ठीक है, ये सब इसी के है। और एक बात ध्यान देंगे कि जो AgBr है उसमें फ्रैंकल और Schottky दोनों ही डिफेक्ट होते हैं। तो ये तो अभी हमने क्या बताया, अभी Schottky का। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा वाला कौन सा, फ्रैंकल है ना, तो फ्रैंकल, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो है मैं सिंपल बना रहा हूँ कि ये हमारे पास कुछ एटम्स है। ठीक है, यहाँ पर ये एटम्स है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या होगा, यदि मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक जो है केटायन है, ध्यान देना, केटायन जो है वो यहाँ से चला जाता है। ठीक है, ये जो है उसकी स्पेस खाली हो गई और वो कहाँ जाके बैठ जाता है, देखो, वो यदि इनके बीच में स्पेस में जाके बैठ जाता है, मतलब इंटरस्टेडियल जो लोकेशन में यदि चला जाता है, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको अच्छे समझ लेंगे। वेन केटायन, ठीक है, केटायन इज लोकेटेड इन इंटरस्टिटियल स्पेस। ठीक है, interstitial space, then it is called Frankel defect। ठीक है, तो डिफेक्ट, तो ये सिंपल सी जो डेफिनेशन हुई। अब इसके कुछ स्पेशलिटी है, देखें क्या, पहला तो ये है, इसको याद कर लें कि इसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ एटम्स
तो हमेशा इक्वल ही रहते हैं क्योंकि कोई तो बाहर गया नहीं। तो जो डेंसिटी है वो डेंसिटी तो सेम रहेगी। डेंसिटी क्या रहती है, रिमेन सेम, ये याद कर लें, ठीक है। डेंसिटी क्या रहेगी, वो एक्चुअल में एकदम सेम रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर, अब हमने तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो एनायन का जो साइज है वो ग्रेटर होता है किसका, केटायन का साइज। हालांकि कहीं कहीं पर इसका एक्सेप्शन भी है, लेकिन वो आप लोग, मेन तो यही है। तो क्या रहेगा, ये तभी होगा जब एनायन और केटायन के साइज में डिफरेंस हो, ठीक है। मतलब जब इक्वल साइज रहेगा तो शॉर्ट की होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों का क्या रहना चाहिए, साइज में काफ़ी डिफरेंस रहना चाहिए, तभी वहाँ पर एक इंटरस्टेटियल स्पेस बनेगा। और वो वहाँ पर देखो कैटायन छोटा होगा ना, ये कैटायन क्या होगा, यहाँ पर छोटा होगा, तभी तो यहाँ पर जैसे ये आयंस है, यहाँ पर सपोज करो ये नेगेटिव आयन, इसके बीच में तभी तो स्पेस बचेगी और यहाँ पर जा पाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होना चाहिए, यानी एनायन साइज मस्ट बी लार्जर, मस्ट लार्जर। चल ये हो गया। नेक्स्ट देखें कि इसमें आपको बताया मैंने कि यहाँ पर छोटा होता है ना, तो पॉजिटिव छोटा होगा तो उसके चारों तरफ नेगेटिव आयंस कम आएंगे, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, लेस कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेस कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है। ये अब इसके कुछ एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या रहता है, फ्रैंकल की वजह से तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिव बन जाता है ना, तो कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टिव ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये लो स्टेबल हो जाता है, ध्यान देंगे आप, लो स्टेबल, ठीक है। चलिए अब अपन इसके एग्जांपल देख लें। तो एग्जांपल में क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, मेनली क्या रहता है इसमें, एक तो रहता है ZnS, ठीक है। दूसरा होता है AgCl, और AgBr तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। AgBr इसको थोड़ा मगअप कर लें, याद कर लें इसको, AgBi एटसेट्रा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा अभी वीडियो हुआ, और अब इसमें जो सेकंड टाइप है, मतलब नॉन स्ट्राइक और इम्प्योरिटी जो डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।